जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप इंग्लिश का जीरा सिप। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें टेम्बा बाउमा आपको दिखाई दे रहे हैं और पैट कमिंस दिखाई दे रहे हैं। यानी इस बार इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो दो टीमें टकराने वाली हैं वो टकराने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की। अपडेट दिखा दीजिए। पहला जो फाइनल मैच है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो आज खेला जाना है, आज से शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टक्कर है। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाना है। साउथ अफ्रीका को पहली टेस्ट चैंपियनशिप की जीत का इंतजार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास दूसरी बार जीत का मौका है। यही शायद मोटिवेशन भी होगा साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि जिस तरह से उसके साथ मेरा तो पूरा क्रिकेट करियर निकल गया कवरेज का। चोकर्स का टैग जिस तरह से इस टीम के साथ लगा है वो चाहे वर्ल्ड कप में आप उठाकर देख लीजिए, चाहे T20 वर्ल्ड कप में देख लीजिए, और अब अगर यहां पर भी टीम अच्छा नहीं करती है तो वो टैग उसके साथ रहेगा। बहुत बड़ा ये चैलेंज होता है अगर कोई आपके साथ ये टैग चला आ रहा हो ना अंकिता, कि ये तो चोकर्स है, फाइनल तक जाते हैं, फाइनल में हार जाते हैं। उसका जो डर है, उसकी जो घबराहट है, उससे बाहर निकलकर परफॉर्म करना अच्छा, ये चैलेंज होता है। लेकिन फिर चैंपियन बनते भी ऐसे हैं। अगर आप ये सब नहीं कर पाएंगे तो फिर आप चोकर्स का टैग लेके घूमते रहिए पूरी दुनिया में। बिल्कुल, और ये प्रेशर जो है वो दोनों तरफ होगा। जैसे कि प्रेशर चाहे वो साउथ अफ्रीका की टीम के पास भी होगा कि भाई पहली दफ़ा वो पहुंचे हैं, और एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि भाई टेम्बा की कप्तानी में जो है वो अभी तक टेस्ट मैच हारी नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं, जब फाइनल्स खेलते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो अपने आप क्रिएट हो जाता है, जैसा कि हमने बाकी भी मैचेस में देखा है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे कड़ी चुनौती ये होगी कि भाई जो दूसरा खिताब है उसको भी बचाना है, यानी कि उसको भी जीतना है। मौका यहाँ पर अच्छा है क्योंकि पैट कमिंस की कप्तानी में जो है वो टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। आईसीसी टूर्नामेंट्स में लगातार बढ़िया प्रदर्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का रहा है। कॉन्फिडेंस ये भी रहेगा कि भाई वहां पर वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और काफ़ी कुछ अगर हम उठाकर देखें तो इतिहास भी काफ़ी अच्छा है वहां पर। टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही टीमें जो है वो शुरुआत करेंगी, क्योंकि भाई वो आपका बीता हुआ कल था, लेकिन अब प्रेजेंट में आप क्या करते हैं, आज क्या करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 भी आ चुकी है, जहां पर दोनों ही टीमें काफी जो है वो बैलेंस दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, और दोनों टीमों के प्लेइंग 11 का आपने जिक्र किया तो वो खबर भी हम अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि फाइनल के रात पहले दोनों ही टीमों ने अपने अपने प्लेइंग 11 का जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया था। मार्नस लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। मिडिल ऑर्डर में अनुभवी स्टीवन स्मिथ हैं, उसके अलावा ट्रेविस हेड है, विकेट कीपर एलेक्स कैरी। ग्रीन जो है वो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, लेकिन पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोस हेजलवुड, ये तीन खिलाड़ी जो है वो कमाल के तेज गेंदबाज, ये तीनों के तीनों, और तीनों स्पिन डिपार्टमेंट में नेथन लॉयन रहेंगे। ये तीनों जिनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया, ये संभालेंगे तेज गेंदबाजी की कमान। दोनों ही टीमों ने फाइनल से पहले ऐलान कर दिया है। ये हम आपको बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 का डिटेल, जहां लाबुशेन, ख्वाजा, सबका हमने आपको नाम बताया। अब अगला अपडेट जो है उसमें हम साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की भी बात कर लेते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल टीम में जो है वो मार्करम जो है वो है, रिकल्टन है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, और मुल्टर जो है वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा विकेट कीपर में काइल नजर आएंगे, यानसेन है, और रबाडा एनगिडी को जो है वो मौका मिला है, लुंगी एनगिडी को जो भी है वो मौका मिला है। ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक जो है वो मजबूत यहाँ पर बैलेंस दोनों ही टीमों का नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम केशव महाराज की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट पर उनकी नजरें होंगी। तो टीम दोनों की आ चुकी है और बढ़िया वही करेगा जो मैदान पर टिकेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है दोनों ही टीमों में जो इकलौते स्पिनर्स हैं ना, मतलब फास्ट बॉलिंग तो आप देखिए दोनों तरफ, चाहे वो कगिसो रबाडा हो, चाहे उधर आप पैट कमिंस की बात कर लें, हेजलवुड की बात कर लें, मिचेल स्टार्क की बात कर लें, यहाँ पे आप लुंगी एंगिडी की बात कर लें, कगिसो रबाडा की बात कर लें, वो तो एक फाइट, वो तो एक मुकाबला देखने को मिलेगा। मेरी बड़ी दिलचस्पी है इसमें कि केशव महाराज और नेथन लायन ये कैसा करते हैं, क्योंकि कई बार मैचेस जो हैं वो स्पिनर्स पलटते हैं, और ये दोनों ही खिलाड़ी जो है, मतलब केशव महाराज का अगर आप उठाकर ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, और नेथन लायन तो खैर कमाल के स्पिनर है। वो तो ऐसे ऐसे मैचेस में उन्होंने विकेट निकाल कर दिए हैं, ऐसे ऐसे पिचेस पर उन्होंने विकेट निकाल कर दिए हैं जहां ना तो कोई टर्न मिल रहा है ना कोई बाउंस है, लेकिन वहां पर वो बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ के उसको चकमा देने में कामयाब रहते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों की जो लड़ाई होगी, गेंदबाजों की जो लड़ाई होगी, वो तो होगी ही होगी। स्पिन डिपार्टमेंट में जो दोनों तरफ से एक एक खिलाड़ी मोर्चा संभालेंगे, वैसे तो पार्ट टाइम स्पिनर्स और भी हैं दोनों टीमों में, लेकिन जो मेन स्पिनर, जो स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर दोनों ही टीमों में एक एक खिलाड़ी हैं, नेथन लायन और केशव महाराज, इनका परफॉर्मेंस देखने में भी मजा आने वाला है। वैसे दिलचस्प बात यह है, अभी थोड़ी देर पहले हम साउथ अफ्रीका के
परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, उनके चोकर्स होने की बात कर रहे थे, लेकिन इस साइकिल में यानी इस 2 साल के साइकिल में साउथ अफ्रीका की टीम जो थी वो पॉइंट टेबल में टॉप पर रही थी। यानी कहीं ना कहीं उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर आप कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। हाँ, फाइनल में आकर वो किस तरह की परफॉर्मेंस करती है ये देखना अभी बाकी है। 12 मैचेस खेले इस साइकिल में साउथ अफ्रीका ने, जिसमें 8 मैच में उसको जीत मिली, 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा। फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी थी साउथ अफ्रीका। टेम्बा बाउमा की कप्तानी में अब तक कोई हार नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए खिताब जीतना आसान नहीं होगा। कई बार होता है ऐसा अंकिता कि चीजें वही होती हैं, सब कुछ वही होता है, सेम सेट ऑफ लोग चल रहे होते हैं, लेकिन जो लीडर होता है वो कोई छोटा सा ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है, कोई छोटा सा ऐसा बदलाव करता है, उसी बल्लेबाजी के क्रम में कुछ चीज इधर से उधर कर देता है कि फिर चीजें बदल जाती हैं। और टेम्बा बाउमा भले ही हम मतलब बहुत बड़ा सैंपल साइज तो नहीं है, लेकिन 9 टेस्ट मैचेस कम नहीं होते। अगर 9 मैचेस में वो नहीं हारे हैं तो इसका मतलब कि वो कुछ तो उनकी टीम में ऐसा कर रहे हैं या कुछ तो अपनी टीम के खिलाड़ियों से ऐसा करवाने में उन्हें कामयाबी मिली है कि उन्होंने सबको मात दी है। अब तक अपराजेय रहे हैं, अनबीटेबल रहे हैं। यहां पर उनको यही करना है जो कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अपने टीम के खिलाड़ियों को सिर्फ ये समझाना है कि हमको कोई भी फैंसी क्रिकेट नहीं खेलने जा रहे हैं, हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। हमको उसी तरह की, उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है जैसी क्रिकेट खेल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। और देखिए, जैसे आपने बात करी कि भाई अभी तक अपराजित रहे, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ये होता है कि भाई खुद से दूसरों से ज़्यादा आप खुद पर ध्यान देते हैं। जैसे टेम्बा ने अपनी बैटिंग पर भी वो ध्यान दिया, उनकी कमाल की फॉर्म भी हमने देखी है। तो ये भी मैटर करता है कि भाई कप्तान जो है वो कप्तान होने के अलावा बल्लेबाजी या गेंदबाजी में कैसा प्रदर्शन करता है। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो एक तरफ पैट कमिंस जो कि उनकी गेंदबाजी भी लाजवाब है, जब उनसे बल्लेबाजी की उम्मीद होती है तो वो निचले क्रम पे बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। वैसे ही टेम्बा की अगर हम बात करें तो कप्तानी के अलावा उनकी बल्लेबाजी जो है वो बेहद खूबसूरत रही है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, जो दर्शाता है कि भाई टेस्ट मैच में अगर आपने 9 टेस्ट मैच खेले हैं, 8 में जीत और 1 ड्रॉ रहा है, तो ये दर्शाता है कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो कमाल का है। तो यहाँ से एक बड़ा जो है वो चैलेंज होगा यहाँ पर डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के लिए कि कैसे वो जीत को जो है वो बरकरार रखे, ट्रॉफी जो है वो अपने पास लाएं और इतिहास भी रचने का यहाँ पर मौका होगा। इतिहास रचने का मौका जो है वो टेम्बा के पास भी होगा। अगर वो ये मैच जीतते हैं तो मतलब लगातार अनबीटेबल, मतलब उन्हें पराजित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से दोनों ही टीमों के लिए चैलेंज होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि प्रेशर को लेकर नहीं खेलना है, आपको नेचुरल क्रिकेट खेलना है, बहुत ज़्यादा फैंसी क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। टेस्ट मैच है तो आप पेशेंस के साथ खेलें और जल्दबाजी में अगर आप कोई कदम उठाते तो वो गड़बड़ी होता है। बिल्कुल। और जो बात हमने कही कि आप जिस तरह का क्रिकेट खेल के, जिस ब्रांड का क्रिकेट खेल के आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकिल की पॉइंट टेबल में टॉप किया है, आपको उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी चीजों में अगर आप घुसेंगे तो बहुत कुछ आपके पक्ष में है नहीं। अगर कुछ पक्ष में है साउथ अफ्रीका के तो वो करंट फॉर्म है, वरना अगर आप कहीं से भी कुछ भी उठाकर देख लें, चाहे आप तजुर्बे की बात कर लें, चाहे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। रिकॉर्ड बुक क्या कहती है वो भी आपको बता देते हैं। वो भी यही कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 101 मैचेस यानी 101 मैचेस जो है वो खेले गए हैं, जिसमें 54 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को 26 मैच में जीत मिली है। 21 मैच जो है वो ड्रॉ रहे हैं। तो अंकिता, अगर सीधा सीधा गणित देख लें तो साउथ अफ्रीका के पास 26 जीत है, जबकि उनसे दोगुनी यानी 52 और फिर उससे भी ज्यादा 54 जीत ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका के लिए मूल मंत्र यही होगा कि हम अपनी परफॉर्मेंस पर भरोसा करते हैं, हम अपने करंट फॉर्म पर भरोसा करते हैं। अगर हमने थोड़ी सी भी हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो किसी को इतनी आसानी से छोड़ती नहीं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में तो हमेशा ये कहा भी जाता है कि आप फाइनल्स उठाकर देखिए, लीग स्टेज के मैचेस में वो टीम अलग दिखती है, लेकिन फाइनल में आकर उस टीम की आक्रामकता जो है वो बिल्कुल अलग अंदाज में चली जाती है। चलिए, अब लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में ये मैच हो रहा है और लॉर्ड्स जिसको होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो वहां की कहानी भी आपको बता देते हैं। 113 साल बाद दोनों टीमें आमने सामने हैं इस मैदान पर। पिछली भिड़ंत 1912 में हुई थी और ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। लॉर्ड्स दुनिया के सबसे पुराने टेस्ट वेन्यूज में से एक है। लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच 1884 में खेला गया था और WTC 2025 फाइनल लॉर्ड्स में 148वां मैच होगा, यानी यहां पर आज मैच नंबर 148 खेला जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत ग्राउंड है और मुझे सौभाग्य मिला है इस ग्राउंड में कई मैचेस को कवर करने का, बल्कि मैचेस के साथ साथ मैंने यहाँ ओलंपिक्स भी कवर किया है।
मतलब चूंकि चर्चा हो रही है इसलिए बता देते हैं, जब लंदन ओलंपिक्स हुआ था तो उसमें जो तीरंदाजी के मुकाबले थे वो लॉर्ड्स के मैदान में ही हुए थे, तो इसलिए बाकी हमारे समकालीन जर्नलिस्टों ने यहाँ पर क्रिकेट कवर किया है, मैंने क्रिकेट कवर करने के साथ साथ ओलंपिक भी कवर किया है। चलिए लॉर्ड्स का, और ये वही मैदान है जहां सौरव गांगुली ने मैदान में अपनी जर्सी टी शर्ट उतारकर लहराई थी, लेकिन जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स है वो हमने आपको बता दिए। अब जब ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की बात हो रही है तो एक ऐसे रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं जो टूट सकता है। अब आप कहेंगे कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं, फिर एक रिकॉर्ड की बात हम क्यों कर रहे हैं? वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड है जो हमारा आपका बड़ा चहेता खिलाड़ी है विराट कोहली। विराट कोहली के एक रिकॉर्ड पर आज जो है खतरा मंडरा रहा है इस मैच के दौरान। क्या है ये कहानी, ये भी आपको इस अपडेट के जरिए बताएंगी अंकिता। बिल्कुल, विराट कोहली का जो है वो कीर्तिमान जो है वो चकनाचूर हो सकता है। ट्रेविस हेड बन सकते हैं आईपीएल फाइनल के बादशाह। ट्रेविस हेड अगर 94 रन बनाते हैं तो विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे। विराट कोहली ने 9 आईसीसी फाइनल्स में 411 रन बनाए। इसके अलावा ट्रेविस हेड के नाम जो है वो 2 फाइनल में अब तक 318 रन दर्ज है, यानी कि 9 आईसीसी फाइनल जो है वो विराट कोहली ने 411 और 318 अगर यहाँ पर ट्रेविस हेड के हैं, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर 94 रन और बनाते हैं ट्रेविस हेड तो ये रिकॉर्ड जो है वो अब ट्रेविस हेड के नाम दर्ज हो जाएगा। तो ये रिकॉर्ड बनाने के लिए अब देखिए ट्रेविस हेड दोनों फाइनल्स की अगर हम बात करें, चाहे वो WTC फाइनल की बात करें, चाहे हम बात करें वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, वहां पर भी शतकीय पारी आई थी और WTC फाइनल में भी शतकीय पारी आई थी। तो ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जो है वो फाइनल्स में कितना चलता है। भले ही जैसे हमने लीग स्टेज की बात की या फिर बाकी टूर्नामेंट्स की बात की, वहां पर भले ही उनका बल्ला जो है वो खामोश रहता है, लेकिन जब फाइनल्स में आते हैं तो उनकी गेंदबाजी आप देख लीजिए, उनकी बल्लेबाजी देख लीजिए। एक प्लेयर में से कोई ना कोई 11 प्लेयर्स में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जो चलेगा, बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी, जो कि मैच को जिता देता है। वैसा नाम जो है ट्रेविस हेड का रहा है और हमेशा जो इंडिया जब भी सामने होती है तो ट्रेविस हेड का बल्ला जो है वो बोलता ही नजर आया। और उनके फेवरेट खिलाड़ी भी रोहित शर्मा थे। हमने इंटरव्यूज में भी देखा था कि वो बोलते हैं भाई रोहित शर्मा जो है वो उनके फेवरेट खिलाड़ियों में से एक है और उनके सामने खेलना बहुत चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन ट्रेविस है तो हेडेक देना लाजमी है। हाँ, लेकिन वो हेडेक जो है ज्यादा इंडिया के खिलाफ देते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है अंकिता कि कई खिलाड़ी, मतलब मुझे याद है पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो पूरे सीजन में रन्स नहीं कर रहे होते थे, लेकिन जब इंडिया के खिलाफ खेलते थे तो आकर वो शतक बनाते थे। यूनुस खान मुझे याद आ रहा है, ऐसे एक खिलाड़ी थे पाकिस्तान के जिन्होंने खूब रन बनाए। और होता ये था कि कोई दौरा शुरू हो रहा है, मान लेते इंडिया पाकिस्तान का, और हम लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि चलो यूनुस खान तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पता चलता था पहले ही मैच में एक बड़ा शतक ठोक के वो निकल लेते थे। तो ट्रेविस हेड वैसे ही खिलाड़ी हैं जो भारत को जरूर परेशान करते हैं। अब देखना यही है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो क्या कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन हाँ, विराट कोहली के जो आईसीसी फाइनल्स में रिकॉर्ड को तोड़ने पर नजर है, वो नजर उनकी जरूर होगी, क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड है। आईसीसी के फाइनल्स में अगर आप रन्स करते हैं तो ये दिखाता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। चलिए, टेम्बा बाउमा की थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, वो स्टैट्स भी दिखा देते हैं आपको जो हम उनकी कप्तानी के बारे में बता रहे थे। अगला अपडेट जो है वो दिखा दीजिए, जहां पर हम कड़ी चुनौती का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अपनी कप्तानी में एक भी टेस्ट मैच टेम्बा बाउमा अभी तक हारे नहीं है। ये बात अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहे थे। साउथ अफ्रीका अभी तक उनकी कप्तानी में अपराजित रही है। 9 टेस्ट मैच में उन्होंने कप्तानी की है, जिसमें 8 टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई है और 1 टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ रहा है। तो यहां पर वो जो टेम्परामेंट है उनका, उनकी कप्तानी का जो स्टाइल है, और जो थोड़ी देर पहले अंकिता कह रही थी कि बल्लेबाजी भी बड़ी शानदार करते हैं, बड़े ही बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और बहुत ही क्लीन बल्लेबाजी करते हैं। आप टेम्बा बाउमा की बल्लेबाजी में अक्सर पाएंगे कि वो कोई अननेसेसरली रिस्क नहीं लेते, वो बड़ा क्लीन शॉट्स मारते हैं और इस तरह से और मैदान के हर हिस्से को टारगेट करते हैं। वो भी उस तरह के बल्लेबाज हैं जो कहा जाता है ना कि टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग के लिए एक टेम्परामेंट चाहिए होता है, वो दिमाग उनके पास है। कब स्ट्राइक रोटेट करना है, कब किस गेंदबाज को टारगेट करना है, ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से प्लान करते आए हैं। इसीलिए ये कहानी जो है उनकी, आप देख रहे हैं कि वहां पर उनको अभी तक कोई भी टीम हरा नहीं पाई है। 9 में से 8 मैचेस में जीत मिली है और उसके अलावा जो 1 मैच बचा वो ड्रॉ रहा है, वो हारे नहीं। तो वो अपने आप पर भरोसा करेंगे, अपनी टीम को बैक करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी टीम को ये जरूर कहेंगे कि बहुत सी टीमें यहां पर आई। साउथ अफ्रीका का क्रिकेट इतिहास बहुत पुराना है, कोई नया इतिहास नहीं है। वर्ल्ड में जब टेस्ट टीम का स्टेटस मिलने की बात आई थी तो भारत से पहले साउथ अफ्रीका को स्टेटस मिल चुका था, लेकिन अभी तक कोई बड़ा खिताब नहीं है इस टीम के पास। और इसीलिए शायद ये बात हो रही होगी कि भाई अभी तक जो टीमें करती आई, बड़े बड़े ग्रेड्स आए चले गए, वो नहीं कर पाए, वो हमें करना है, हमें इस चैंपियनशिप को जीतना है। हम अच्छा खेलते हुए आए हैं, आगे भी अच्छा खेलेंगे। लॉर्ड्स में 147 मैच खेले गए हैं अब तक, ये हमने आपको बताया था, उसको थोड़ा सा और विस्तार से बता देते हैं ताकि एक और तस्वीर आपके सामने साफ हो जाए। 147 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 53 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है,
43 बार पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 51 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। सबसे बड़ा स्कोर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम ही है, 729 रन का। और अगर व्यक्तिगत स्कोर अगर आप देखें, इंडिविजुअल स्कोर देखें, तो वो ग्राहम वुड्स का है 333 रन का। तो बड़ा ही ऐतिहासिक मैदान है, बड़ा ही ऐतिहासिक मैच है और दो मजबूत टीमें, दो लगातार अच्छा खेलकर कंसिस्टेंसी के साथ पहुंची हुई टीमें इस फाइनल में खेल रही हैं। अभी फिर वही वाली बात है कि बिन मतलब अब क्या है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, हम लोगों से क्या ही लेना देना इस मैच से वैसे सीधे सीधे तौर पर। लेकिन एक क्रिकेट फैन की जो कोशिश होगी, जो चाहत होगी कहना चाहिए, बल्कि वो यही होगी कि एक अच्छा मैच देखने को मिले, जीत हार फिर किसी को भी मिले। बिल्कुल। और जैसे आपने अभी कहा कि भाई हमने ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाया कि भाई दोगुने से ज़्यादा, मतलब डबल कर दीजिए, उससे ज़्यादा जो है वो मैचेस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। लेकिन वो कहानी आपने भी सुनी होगी, कछुए और खरगोश की कहानी, जहाँ पर कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है और खरगोश जो है वो उसको लगता है कि भाई उसकी ताकत है कि वो जल्दी पहुँच के वो लक्ष्य तक पहुँच जाएगा, लेकिन लास्ट में जो है वो कछुए की जीत होती है। तो ये आप किसी को भी नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई वो टीम जो है वो कमतर है। वो टीम अगर वहाँ तक पहुँची है तो कुछ ना कुछ उसने पिछले परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ किया होगा, और वो टेम्परामेंट दिखाता है कि भाई टेस्ट मैच में आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। आपको 5 दिन का टेस्ट मैच खेलना है, उस 5 दिन में आपके शरीर पे बॉल्स भी लगेंगे, आपका जो कहते हैं ना कि विकेट्स के लिए आपकी मेंटल प्रिपरेशन कैसी है वो भी देखने वाली बनती है। इसलिए तो कहता है कि टेस्ट फॉर्मेट जो है वो सबसे बढ़िया फॉर्मेट होता है, और यहाँ से आप फिजिकली होने के साथ साथ, फिजिकल होने के साथ साथ आप मेंटली कितने प्रिपेयर हैं वो भी यहाँ पर दर्शाता है। तो टीम जो है वो काफ़ी दोनों ही बैलेंस है और किसी भी टीम को कमतर नहीं आंकना चाहिए। वही हम बार बार कहते हैं कि भाई जीतेगा वही जो मैदान पर डटकर सामना करेगा। बिल्कुल। और बिल्कुल इस मैच से जितने भी जुड़े अपडेट होंगे, जो भी एक्शन होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप में से जो क्रिकेट फैंस इस मैच को फॉलो कर रहे हैं उनको कतई निराश नहीं करेंगे हम। और साथ ही साथ जो भारतीय टीम इंग्लैंड में अपनी प्रैक्टिस कर रही है, वहाँ से जो चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि हमने हमेशा आपको बताया कि नेट प्रैक्टिस से बहुत सारी खबरें निकलती हैं, जो भी खबर वहाँ से निकल कर आएगी वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है। जो प्यार आपने IPL के दौरान हमको दिया वो आपको हमें आगे भी देना है, और हमको आपका ये जो सब्सक्रिप्शन होता है वही असल में हमारे लिए आपका प्यार होता है। बाकी कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, वो भी ज़रूर दीजिए, हम उस पर भी अमल करेंगे। इस शो में आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।